हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करें जेकेएसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी ये आज के जो पेपर हुआ है जेकेएसएसबी के एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसके जीके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, आपको बड़े अच्छे नोट्स मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का फेस्टिवल है। और ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर को। ठीक है। 1 से 10 दिसंबर को। ठीक है। और इसको नागालैंड में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। इसको नागालैंड में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था हॉर्नबिल फेस्टिवल? 2000 में। ठीक है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट 1 से लेकर 10 दिसंबर को मनाती है। ठीक है। उसके बाद गूगल को किसने फ़ोन करा था? गूगल का फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है। ये गूगल के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन के फाउंडर थे। अमेजोन के फाउंडर। ठीक है। एलोन मस्क अभी क्या है? अभी जो इन्होंने ट्विटर खरीदा है, ट्विटर। ठीक है। ट्विटर का सीईओ लिख दो, सीईओ लिख दो क्योंकि इन्होंने एलन मस्क से ट्विटर को खरीदा है। ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद ट्विटर के सीईओ के को फाउंडर के बारे में पूछा हुआ है, तो जेफ ड्रोसी। ठीक है। जेफ ड्रोसी एक थे। उसके बाद हाँ, गूगल के बारे में एक और चीज़ याद रखना। अभी गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये तो आपको सभी को पता होगा। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। और और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गूगल जो है वो किसकी पेरेंट कंपनी है? अल्फाबेट। अल्फा अल्फाबेट। ये आपको याद रखना, नाम याद रखना। कोई पूछ लेता है गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। ठीक है। तो उसके बाद को फाउंडर जो है वो ट्विटर का कौन है? जेफ ड्रोसी। अच्छा, जैक ड्रोसी। उसके बाद नो नो ग्लास। इसके नाम याद रखना। जैक ड्रोसी, NOAH। नो ग्लास मैंने लिखा हुआ है सब कुछ बाकी। बिज स्टोन। ठीक है। और इवन विलियम्स। ये पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर आपको ऑप्शन जो देगा ना, वो यही ऑप्शन देगा, जैक ड्रोजी वाला। ठीक है। तो मेन बंदा जैक ड्रोजी है। बाकी ये चार बंदे, न्यू ग्लास, बी स्टोन और इवन विलियम्स। ठीक है। ग्लास, स्टोन, विलियम्स ऐसे याद रख लो। ठीक है। नाम लास्ट वर्ड याद रख लो, ग्लास, स्टोन और विलियम्स। ट्विटर के फाउंडर ड्रोजी, ग्लास, स्टोन और विलियम्स। ठीक है। उसके बाद ये पुट टर्म जो है वो किस कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ होती है? तो ये गोल्फ में यूज़ होती है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाउंडर, फेसबुक का फाउंडर पूछ सकता है। फेसबुक का फाउंडर आपको सभी को पता होगा, मार्क जकरबर्ग है। ठीक है। और मार्क जकरबर्ग, अभी फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। ठीक है। अभी फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद सुल्तान जोहर कप जो है वो हर साल मलेशिया में जो है इसकी सेलिब्रेट किया जाता है, सुल्तान जोहर कप। ठीक है। और ये अंडर अंडर 21 का होता है, टूर्नामेंट होता है। अंडर 21 का टूर्नामेंट होता है। और ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है। ठीक है। मलेशिया में सेलिब्रेट होता है, मलेशिया में ये हेल्ड होता है। ठीक है। और पहला टूर्नामेंट कब हेल्ड हुआ था? 2011 में। ठीक है। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं? 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। देखो, मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है। 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। कब मलेशिया में हेल्ड होता है? फर्स्ट कब हेल्ड हुआ था? 2011 में। ठीक है। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं? 8 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। अंडर 21 का टूर्नामेंट होता है ये। ठीक है। और करंट चैंपियन अगर आपको पूछ लेगा, 2023 तक चैंपियन कौन है? सुल्तान जोहर कप का। जोहर कप चैंपियन कौन है? जर्मनी। ठीक है। इसने सेकंड टाइटल जीता है। सेकंड बार जीता हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा सबसे ज़्यादा टाइटल किसने किसने जीते हुए हैं, तो ब्रिटेन यानी कि यूके, ब्रिटेन और इंडिया ने। ठीक है। जोहर कप के सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीते हैं? ब्रिटेन और यूके ने, इंडिया ने, सॉरी इंडिया ने। कितने? 3। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बोला कौन सा नेशनल पार्क जो फेमस है हंगुल के लिए? तो हंगुल के लिए डचकम नेशनल पार्क। ठीक है। अब डचीकम नेशनल पार्क जो है वो नाम डचीकम जो है वो कहाँ से पड़ा? 10 गाँव को जोड़ के इसके पार्क जो है बना था। ठीक है। 10 विलेज को। ठीक है। और इसको जो है वो नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1981 को।
ठीक है। और इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। प्रोटेक्टेड एरिया कब कब डिक्लेयर किया गया? ये किया गया 1910 में। ठीक है। नेशनल पार्क 1981 में डिक्लेयर किया गया और प्रोटेक्टेड एरिया कब गया? 1910 में। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है। अगर आपको ये पूछेगा फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ जे एंड के, बोलो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। ठीक है। ये कब स्टाब्लिश हुआ? 1936 में स्टाब्लिश हुआ था। ठीक है। इसका जो अभी नाम प्रपोज नाम जो है, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिम कॉर्बेट का प्रपोज नाम क्या है? अभी अभी नाम ये पूरा रखा नहीं गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। ये प्रपोज अभी रखा नहीं गया है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रपोज नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या किसका नाम जो है अभी प्रपोज किया गया है कि इसका नाम चेंज हो, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। अभी प्रपोज नेम क्या है? जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। और उसका पहले नाम जब ये बना था तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखना। ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बट काजीनाग नेशनल पार्क जो है, काजीनाग। ठीक है। दोनों लगता है सेम है, बट काजीनाग अगर पूछेगा तो वो है बारामूला में। ठीक है। वो कहाँ पे? बारामूला में। अगर पूछे काजीरंगा पूछेगा तो वो है असम में। ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है वैष्णो देवी के लिए? तो वैष्णो देवी के लिए कौन सी फेमस है? रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। वैष्णो देवी कौन सी हिल्स में है? त्रिकुटा हिल्स में है। ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे मार्टिन सन टेम्पल फेमस है? मार्टिन सन टेम्पल कहाँ पे? अनंतनाग में। इसको बनाया किसने था? ललितादित्य ने। ललितादित्य ने। ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है। ललितादित्य कौन सी डिनेस्टी का था? कालकोटा डिनेस्टी का था। कालकोटा डिनेस्टी का। ठीक है। उसके बाद कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो आपकी कश्मीर वैली को सेपरेट करती है? कश्मीर वैली को सेपरेट करती है जम्मू रीजन से, तो वो है पीर पंजाल रेंज। ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है वो लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की। ठीक है। लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय की अगर पूछेगा ना, तो वो भी पीर पंजाल रेंज है। लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय। ठीक है। ये भी पीर पंजाल रेंज ही है। ठीक है। अब कौन कौन से टनल्स इसके अंदर आते हैं? आपका अटल टनल इसके अंदर आता है। बनिहाल काजीकुंड टनल इसके अंदर आता है। बनिहाल रेलवे टनल इसके अंदर आता है। जोहार टनल इसके अंदर आता है। ठीक है। तो ये सभी टनल्स जो हैं इसके अंदर ही आती हैं, पीर पंजाल के अंदर ही। ठीक है। सिंथन पास इसके अंदर आता है। उसके बाद सिंथन पास जो है किसको कनेक्ट करता है? सिंथन पास। सिंथन पास किसको कनेक्ट करता है? वो करता है कश्मीर को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ। कश्मीर को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ। ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद जो है करेंसी जो है वो इसकी साउथ अफ्रीका की करेंसी कौन सी है? रैंड। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा गया, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने यहाँ पे। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है। करेंसी तो रैंड आ गई ना। अब साउथ अफ्रीका की कैपिटल 3 है। अगर आपको पूछे एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो है प्रिटोरिया। अगर आपको लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछेगा तो वो है केप टाउन। ठीक है। अगर आपको जुडिशियल कैपिटल पूछेगा तो वो है ब्लू फेंटेन। ठीक है। 3 कैपिटल्स हैं। एग्जीक्यूटिव अलग है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव अलग है वो है केप टाउन, और जुडिशियल अलग है वो है कौन सी? आपकी ब्लू फेंटेन। ठीक है। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है साउथ अफ्रीका के? साइरल रामापोसा। साइरल रामापोसा इसके कौन है? करंट जो है प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। ठीक है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1990 में। ठीक है। जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद निशान ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद नोबेल प्राइज इनको दिए गए 1993 में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। मेरा पर्पस जो है वो ये है कि आपको ना एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। यहाँ हमने पढ़ लिया ये वाला। ठीक है। उसके बाद जो है ये द बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी किसकी बुक है? मोहनदास करमचंद गांधी।
ठीक है। भगत सिंह की कौन सी बुक थी? आई एम नॉट ए थीस्ट। आई एम नॉट ए थीस्ट। आई एम नॉट ए थीस्ट है या थीस्ट है, ये ऐसी बुक है इनकी, भगत सिंह की। आई एम थीस्ट, थीस्ट है, नॉट नहीं है, आई एम थीस्ट है। ठीक है। उसके बाद माइकल फिलिप्स जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया, बोलो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये स्विमर थे। ठीक है, स्विमर थे। इन्होंने इन्होंने एक इकट्ठे जो है बड़े रिकॉर्ड जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है। तो उसके रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्होंने ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो ओलंपियन है जिन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हैं। ठीक है। अगर आप पूछेगा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ओलंपियन कौन है, तो वो यही माइकल फिलिप्स है। ठीक है। इन्होंने 2004 में एथेंस में जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें 8 मेडल जीते थे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कलर के। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, अलग अलग कलर के 8 मेडल जीते थे। ठीक है, सिंगल गेम्स में। ठीक है, सिंगल गेम्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, तो वो कौन थी? सुजाता कृपलानी। कौन सी चीफ मिनिस्टर थी, कौन सी स्टेट की? यूपी की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ये भी पढ़ लिया, ये कर लिया। उसके बाद एक और चीजें थी, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे। हाँ, ये बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल नर्स डे कब बनाया था? इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है। किसकी किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब 2023 की 2023 की इसकी थीम क्या थी? 2023 की थीम क्या थी? अवर नर्सिस अवर फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म क्या है? आईएफएससी फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आप याद रखना। ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? इसमें कैरेक्टर होते हैं 11 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है? अगर आप जब नेफ्ट की पेमेंट करनी हो तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए होता है। ठीक है, हर हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आईएफएससी कोड चाहिए होता है। अब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? 11। जिसमें पहले 4 जो होते हैं, फर्स्ट 4 कैरेक्टर क्या होते हैं? वो क्या बताते हैं? बैंक का नेम। ठीक है, बैंक का नेम। ठीक है। और फिफ्थ करेक्टर यूजली जो है वो 0 होता है। ठीक है, और बाकी बाकी के लास्ट जो नेम जो है वो आपके क्या बताते हैं? वो आपको बताते हैं ब्रांच। ठीक है। अब मैं अभी ऐसे ही बताऊँ, SBIN 0006 897। कितने जीरो है? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 000 है। ठीक है। अब देखो, ये SBIN क्या बता रहा है? ये बता रहा है SBI ब्रांच है। ठीक है। आई एन आई एन आई एन SBI का मतलब कि इसकी बैंक की ब्रांच है। ठीक है। अब ये लास्ट के 6 नंबर क्या बता रहे हैं? इसकी ब्रांच। ठीक है। और 6897 किसका कोड है? ये आपका ब्रांच का कोड है। कौन सी ब्रांच का? कठुआ ब्रांच का। ठीक है, तो ये आप याद रखना। पहले 4 नंबर जो है वो आपके बताते हैं आपके बैंक नेम, और फिफ्थ नंबर जो है वो जनरली 0 होता है। बाकी के 6 नंबर जो है आपको क्या बताते हैं? ब्रांच। ठीक है। उसके बाद RTGS भी कोई चीज़ होती है। RTGS, इसका मतलब क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन कितनी होती है? 2 लाख रुपए की। ठीक है, मिनिमम ट्रांजेक्शन कितनी होती है? 2 लाख रुपए की मिनिमम ट्रांजेक्शन होती है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लो, मिनिमम 2 लाख की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, लक्ष्य सेन जो है वो कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है। और ये जो है थॉमस कप जो हुआ अभी रिसेंटली, इंडिया ने जीता 2022 में, वहाँ पे भी उस टीम का जो है पार्ट थे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बाकी मैंने जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, मैंने डिटेल में बताई ताकि आप चीज़ें याद कर सको। ठीक है। उसके बाद कौन से मुगल रूलर ने
शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया था, तो वो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने इस्टेब्लिश करा था किसके लिए? अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। ठीक है, कब? 1619 में। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, और शालीमार बाग को एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है फराह बख्श। फराह बख्श, जिसका जिसका मतलब क्या है? द डिलाइटफुल। द डिलाइटफुल। ठीक है, उसके बाद कौन सा डे सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को? 5 जून। ठीक है, अब 5 जून ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ था? फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ? 1973 में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, और 2023 की क्या थीम थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2022 की कितनी थी? ओनली वन अर्थ। और 2023 की थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, अभी मैं ये सारे जो आपको चीज़ें बताई, ये आपके नोट्स बना रहा हूँ मैं, आपको जल्दी कल तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी पार्ट 2 मैं आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि ये मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं डिटेल में चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 मैं कल ही डाल दूंगा। कल हाँ, कल सुबह आपको या दोपहर को आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 2। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।